इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने बीते हुए कल से कुछ सीख सकें, बीते हुए समय की जो गलतियां हैं उनसे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी को सुधारा जा सके। नमस्कार, स्वागत आपका India.com पर। यह वीडियो आप देख रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब भारत की आज़ादी के 75 बरस पूरे हो रहे हैं। कारण यह है कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से ऐसे अनसंग हीरोज़ को, यानी गुमनाम हीरोज़ को याद किया जा सके, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए, विदेशी दास्तां से मुक्त कराने के लिए। और ऐसे हीरोज़ की एक लंबी श्रृंखला है। अगर हम बात करें ऐसे नायकों की जिनके दम पर हमने अपनी आज़ादी पाई है, तो चंद नाम ही हमारी ज़बान पर आते हैं, चंद नाम ही, चंद चेहरे ही हमारे जहन में आते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि हज़ारों लाखों ऐसे बेनाम और ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान हम तक नहीं है और जिन्होंने अपना बलिदान इस भारत के निर्माण में, भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पिछले बरस शुरू किया गया था 2021 में, और इस बरस खत्म होना था 75 हफ्तों के बाद, लेकिन सरकार ने उसे आगे बढ़ा दिया है। क्या है पूरा कार्यक्रम और कब तक चलेगा ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2022 स्वाधीन भारत के लिए, आधुनिक भारत के लिए बहुत खास है। आज़ादी के 75 बरस पूरे हो रहे हैं। ये उत्सव है उस संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए जिसके दम पर हमने ये आज़ादी पाई है। ये अमृत महोत्सव है उन अनसंग हीरोज़ को याद करने के लिए जो खुद मिट गए, साथ ही मिट गए उनके नामो निशा भी, जो मिट गए इसलिए ताकि मातृभूमि विदेशी दासता से मुक्त हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को उस साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जहां से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर अंग्रेज हुकूमत की ताबूत में एक और कील ठोक दी थी। 15 अगस्त 2022 को 75 हफ्तों का ये कार्यक्रम संपन्न होना था, लेकिन सरकार ने अब समारोह की समय सीमा 15 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गीत, संगीत, मंचन, प्रदर्शनी, प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के मन में आज़ादी के लिए किए गए संघर्ष की तस्वीरें उकेरने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 5 थीम पर मनाया जा रहा है। कौन कौन सी हैं वो थीम, आइए जानते हैं। पहली थीम है स्वतंत्रता संग्राम। अनसंग हीरोज यानी गुमनाम नायकों के बलिदान का स्मरण करने के लिए इस थीम को रखा गया। इसके अंतर्गत बिरसा मुंडा जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की इंटरिम गवर्नमेंट की घोषणा, शहीद दिवस सहित कई अन्य कार्यक्रम शामिल है। दूसरी थीम की अगर बात करें तो है आइडिया एट 75, यानी विचार 75 वर्ष पर। यह थीम ऐसे विचारों और आदर्शों से प्रेरित है जिन्होंने देश को आकार देने में मदद की। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और 100वीं वर्षगांठ के बीच 25 वर्ष का समय अमृतकाल के रूप में मनाया जाएगा। प्लेज एट 75, भविष्य के भारत की नींव और मजबूत हो, लोग इसके लिए संकल्प लें। 2047 तक कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है। एक्शन एट 75, ये थीम उन प्रयासों को समर्पित है जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने और पोस्ट कोविड एरा में विश्व में उभरते भारत के लिए किए जा रहे हैं। 75 वर्ष की उपलब्धियां आखिरी थीम है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस थीम के अंतर्गत भारत के 5000 साल पुराने इतिहास और स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में एक देश के रूप में हमारी अपनी उपलब्धियों का बखान समाया हुआ है। भारत को आजाद कराने के लिए जब भारत के लोग, राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्त संघर्ष कर रहे थे, हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा था। और माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी थी जो शायद आपको याद भी होगी, जिसे आपने पढ़ा और सुना भी होगा, और जो ऐसे ही अनसंग हीरोज के लिए, या जो देश में अपने प्राणों को, देश के आत्मसम्मान के लिए अपने प्राणों को हंसते हुए बलिदान कर देते हैं, उनके लिए समर्पित थी। ये कविता मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, जिसमें वो पुष्प की अभिलाषा लिखते हैं, पुष्प को प्रतीक बनाते हैं और श्रद्धांजलि और वीर गति प्राप्त होते हैं देश के सपूत, उनके लिए समर्पित करते हैं। वो कविता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली
उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। आज़ादी का अमृत महोत्सव निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान समय की पीढ़ी को उन वीरों के बारे में, उन वीरों के बलिदान, वीरों की गाथाओं के बारे में याद कराने के लिए, स्मरण कराने के लिए अहम भूमिका अदा कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा India.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही साथ हमारा YT चैनल यानी YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।